हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट हुए हैं पार्ट 91, दैट इज टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारी ओनली वन पेरेंट क्लास होती है, बट हमारी जो सब क्लास और चाइल्ड क्लास होती है या सब चाइल्ड क्लास होती है वो वन और मोर हो सकती है। जैसे कि हायरार्की हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होती है कि हमारा एक मेन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसके अंडर हमारे मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और फिर उसके अंडर हमारे जो है सेल्स पर्सन होते हैं या फिर लेबर्स होती हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस का है कि जो कमांड होगी वो हमारी पेरेंट क्लास देगी। तो मैंने यहाँ पे क्लास कीवर्ड की हेल्प से पेरेंट क्लास बनाई है शेप। इसके अंदर मैंने एक मेथड दिया है डेफ कीवर्ड की हेल्प से सेट वैल्यू, और इस मेथड के अंदर मैंने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिया है सेल्फ, जो कि हमें लेना मैंडेटरी होता है। इसका नेम हम कुछ और भी रख सकते हैं, और इसके अलावा हमने एक अलग से पैरामीटर लिया है साइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी एज एन पैरामीटर जो हम इस फंक्शन को इस मेथड को कॉल करेंगे, तो उसके बाद मेथड को कॉल करते टाइम जो भी हम साइड देंगे यूजर के थ्रू, वो हमारी साइड किसको असाइंड हो जाएगी, सेल्फ डॉट साइड को। यहाँ पे सेल्फ एक डिफॉल्ट पैरामीटर है जो किसको रेफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। तो हमारा करंट ऑब्जेक्ट साइड है, तो साइड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसके पास स्टोर हो जाएगी, सेल्फ डॉट साइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाई है जिसका नेम है स्क्वायर, और इस चाइल्ड क्लास ने जो है मतलब इस स्क्वायर क्लास ने किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है, शेप क्लास की प्रॉपर्टी को। तो मैंने जब भी ये इनहेरिट कर कैसे पाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास स्पेस चाइल्ड क्लास का नेम है स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में शेप क्लास डाली, मीन्स पेरेंट क्लास। तो अब क्या होगा कि पेरेंट क्लास का मेथड हो, प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी, अब ये जो स्क्वायर क्लास है वो इनहेरिट कर सकती है। और मैंने इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है एरिया, और इसके अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है सेल्फ, और इस मेथड से मैंने रिटर्न कराया है सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड। मीनिंग क्या है इसका कि जो भी हमारी साइड है वो हमारी किस में स्टोर हो गई थी, सेल्फ डॉट साइड में स्टोर हो गई थी। हमारी पेरेंट क्लास में हमने देखा था, तो हमने यहाँ पे साइड इनटू साइड, बेसिकली अगर हम किसी का भी एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड इस तरीके से निकालते हैं ना। तो मैंने बस यहाँ पे एरिया निकाल दिया है, तो साइड इनटू साइड लॉजिक सेम है, बस सेल्फ डॉट साइड इनटू सेल्फ डॉट साइड इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि सेल्फ यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इस तरीके से यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट है साइड। तो उसके बाद इसका एक दूसरा मेथड भी हम मीटर में ऐसे भी करवा सकते हैं, सेल्फ डॉट साइड और डबल स्टार टू। इसका मीनिंग भी यही होता है कि साइड इनटू साइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और सब क्लास या हम कह सकते हैं चाइल्ड क्लास बनाई है क्यूब। इसके अंदर भी सेल्फ पैरामीटर मैंने ले लिया है, और मैंने इस चाइल्ड क्लास ने भी किसको इनहेरिट किया है, पेरेंट क्लास को, जिसका नेम था शेप। तो मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है क्लास स्पेस चाइल्ड क्लास का नेम है क्यूब, और पैरेंथेसिस में मैंने पेरेंट क्लास का नेम दे दिया शेप। तो अब ये जो क्यूब क्लास है ये भी हमारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, या हम कह सकते हैं एक्सेस कर सकती है। और मैंने इस क्यूब क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है वॉल्यूम, जिसके अंदर मैंने एक सेल्फ पैरामीटर लिया है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट पैरामीटर है, और उसके बाद मैंने इस मेथड के अंदर रिटर्न करा दिया सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड। जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना होता था मैथमेटिक्स में, तो हम कैसे निकालते थे, साइड की क्यूब करते थे, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो मैंने बस यहाँ पे यही लॉजिक लगाया है कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। लेकिन हम साइड को एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या था, सेल्फ। तो सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड, या आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो कि सेल्फ डॉट साइड और डबल स्टार इंटू 3। इसका मीनिंग क्या होता है कि साइड की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी गई है, मीन्स सेल्फ डॉट साइड की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी गई है। तो ये आपका क्या निकल गया है, वॉल्यूम। उसके बाद मैंने यहाँ पे SQ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल टू क्लास का नेम है स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्रिएशन किया है ऑब्जेक्ट का, किस क्लास के लिए, स्क्वायर क्लास के लिए। स्क्वायर हमारी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है S, जिसके अंदर इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैंने यूजर से पूछा है कि एंटर नंबर टू फाइंड द स्क्वायर, और उसकी टाइप कास्टिंग कर दी इंट, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप का नंबर यूजर से चाहिए था स्क्वायर को फाइंड करने के लिए, और मैंने इसको किस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, S में। अब हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करने जा रहे हैं, तो फंक्शन की कॉलिंग करते हैं हम ऑब्जेक्ट के नेम से। तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, SQ। तो SQ डॉट सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू किस
क्लास का मेथड है, सेट वैल्यू मेथड है हमारी पेरेंट क्लास का। तो मैंने पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करवाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया था मैंने, चाइल्ड क्लास का। क्यों अब हम इसके मेथड को कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर लिया था अपनी चाइल्ड क्लास में स्क्वायर में। आपने देखा था ना, मैंने पैरेंथेसिस के अंदर शेप को दिया था। तो हमने जब वहाँ पे एक्सटेंड कर ली थी अपनी पेरेंट क्लास, तो अब हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल कर ली, सेट वैल्यू के अंदर पास कर दिया एस पैरामीटर को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे SQ.area, यहाँ पे SQ एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से मैंने अपने चाइल्ड क्लास का जो मेथड था एरिया, मैंने उसको यहाँ पे कॉल करवा लिया है SQ.area, और उसका जो आउटपुट है वो मैंने किस में स्टोर करवा लिया है, SQ वेरिएबल के अंदर, लेकिन अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनाया है VOL, वो मैंने किस क्लास के लिए बनाया है, क्यूब क्लास के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा VOL इक्वल टू क्लास का नेम है क्यूब और पैरेंथेसिस, ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स, लेकिन मैंने चाइल्ड क्लास के लिए बनाया। चाइल्ड कौन सी चाइल्ड क्लास के लिए, क्यूब चाइल्ड क्लास के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने यूजर से पूछा है कि एंटर नंबर टू फाइंड द क्यूब, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैंने वो नंबर स्टोर करवा दिया है वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट VOL डॉट सेट वैल्यू मेथड को कॉल किया है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एज एन पैरामीटर V वेरिएबल को पास कर दिया। तो V वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो सेट वैल्यू मेथड पे जाएगी और सेल्फ डॉट साइड में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल्यूम मेथड को कॉल कर लिया है ऑब्जेक्ट की हेल्प से VOL, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वॉल्यूम हमारा मेथड था क्यूब चाइल्ड क्लास का। तो उसके बाद जब हमारा मेथड कॉल हो गया है, अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस होते क्या है, कि देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास बट कैन हैव मोर देन 2 और मोर चाइल्ड क्लास एंड सब चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दी है। अब जब मैंने देखिए इसको अब आप रन कराओगे, तो इस प्रोग्राम में मैंने जान के ऐसे मिस्टेक्स करी है आपको चीज़ें सिखाने के लिए। अब आप इसमें पूछा एंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर 4, पूछा इसमें क्यूब के लिए, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। अब आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ प्रिंट नहीं करवाया। मैंने मेथड कॉल तो किया है, मेथड कॉल करने पे आउटपुट मैंने किस में स्टोर करवा लिया था, SQ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया था। अभी जान के एरर देगा, क्योंकि वॉल्स यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो एरर का आपको साइन दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने ये SQR इक्वल टू SQ.area मेथड को कॉल किया है, SQ यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नेम था स्क्वायर क्लास के, जिसकी हेल्प से मैंने एरिया मेथड को कॉल किया था, उसका आउटपुट मैंने स्टोर करवाया था SQ वेरिएबल के अंदर। अब हम यहाँ पे बस SQ वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, और हम यहाँ पे SQ वेरिएबल को स्टोर कराएंगे, मतलब प्रिंट कराएंगे, तो आउटपुट में आ जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा जो भी निकल करके आएगा, मेथड कॉल हो जाएगा एरिया वाला। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो मैंने वॉल्यूम मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल करवाया है ना ऑब्जेक्ट की हेल्प से, हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे और तब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो आउटपुट हमारा करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम एरिया को प्रिंट करवाने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये जो एरिया हमने जो मेथड बनाया था चाइल्ड क्लास स्क्वायर चाइल्ड क्लास का, मैंने वहाँ पे रिटर्न करवाया था। तो रिटर्न जब होगा मेथड कॉल होने पे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने स्टोर करा लिया था SQ वेरिएबल के अंदर। तो जब यहाँ पे हमारा ये मेथड कॉल हुआ, कॉल होने के बाद उसने कुछ ना कुछ रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो हमारा जो भी आउटपुट आया SQ वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, हमने SQ वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वॉल ऑब्जेक्ट का नेम था डॉट वॉल्यूम मेथड को कॉल किया था क्यूब चाइल्ड क्लास के। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में वॉल को यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। अब ये वॉल यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ रिटर्न करा है, वॉल्यूम मेथड भी। तो जो वो रिटर्न करा है मैंने उसको वॉल्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, वॉल्स वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब आपका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आएगा। अब आप इसको एक बार रन करा करके देखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर फाइंड करने के लिए पूछेगा कि आप एक नंबर बताओ, और क्यूब को फाइंड करने के लिए पूछेगा, और इसी तरीके से आपके मेथड कॉल हो जाएगा। आपको उस कंसेप्ट समझना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाया है, स्क्वायर एंड क्यूब, और उसकी हेल्प से मैंने मेथड को एक्सेस कर लिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये हमारा इनहेरिटेंस का सेकंड टाइप था, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आप इसी तरीके से वीडियो में आगे बढ़ते देखते रहिए।